प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप या सुपरहिट। देखिए, यह विषय सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है, लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, आपके नजरिए से रैली कैसी है, फ्लॉप है या सुपरहिट है? क्योंकि सभी अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं और दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई कितनी कुर्सियां खाली रह गई, कितनी कुर्सियां बढ़ी रही, कितने लोग आए। देखिए, सुपर हिट या हिट तो नहीं है। अब बहस तो इस बीच में है कि फ्लॉप रही या सुपर फ्लॉप, है ना। हिट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए, दर्शकों को पता होगा, ये प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी हाल में ही गठित हुई है 2 अक्टूबर को, पिछले साल गांधी जयंती के दिन। और इसके पहले 2 साल तक प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की, बिहार में सैकड़ों गांव में गए। वैसी पदयात्रा मुझे लगता है बिहार में किसी ने नहीं की, और काफी जोश खरोश के साथ। और पैसे की तो कमी है नहीं जन स्वराज पार्टी को, जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है एकदम। अभी लोगों ने एलसीटी घाट पर एकदम एक लगता है शहर ही बसा दिया हो, तो वो उसका पूरी ताकत इन लोगों ने लगा दी थी। अभी तो 11 अप्रैल को रैली हुई गांधी मैदान में, और प्रशांत किशोर भी कहते थे कि ना भूतो ना भविष्यत वाली बात कर रहे थे कि ना गांधी मैदान में पहले इतनी भीड़ आई थी, ना भविष्य में इतनी भीड़ आएगी। तो सबकी निगाहें इसमें थी, क्योंकि पहली बार जन स्वराज पार्टी की कोई रैली होने वाली थी। छोटे मोटे तो अपना प्रदर्शन पहले भी गांधी मैदान में होते रहे, और ऐसे भी गांधी मैदान की ये मतलब महत्ता है कि उसको एक आप कह सकते हैं थर्मामीटर है बिहार की राजनीति का। और सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की नज़र उस पर रहती है गांधी मैदान। गांधी मैदान में 1974 में जेपी ने जो रैली की थी, संपूर्ण क्रांति रैली, जो आज तक की सबसे बड़ी रैली मानी जाती है, तो उससे इंदिरा गांधी की कुर्सी हिल गई थी। लेकिन उस हिसाब से आप कहे तो आप खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत याद आ रही थी कि इतना हंगामा के बाद जो रैली हुई, तो जिस तरह से मतलब ऊंचाई से बिस्कुमान टावर और ये सब से जो तस्वीरें ली गई थी, तो लग रहा है जैसे पूरा मैदान खाली हो, और जो थोड़ी बहुत भीड़, कुछ हजार लोगों की भीड़, वो मंच के इर्द गिर्द सिमट गई हो। बहुत कम लोग उस हिसाब से आए थे। अब इसमें 2-3 बातें। एक तो प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशासन ने मतलब अड़ंगा लगाया, और उन्होंने प्रशासन को ब्लेम किया, सरकार को ब्लेम किया कि पुल बंद कर दिए गए, गाड़ियां हमारी रोक दी गई। ये सब कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है, क्योंकि कोई भी विरोधी पार्टी की जब रैली होती है तो सरकार प्रशासन को ऐसा निर्देश देती है कि रैली में ज़्यादा भीड़ नहीं आनी चाहिए। तो ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह सही इसलिए नहीं है क्योंकि हाल में ही गांधी मैदान में माले की रैली हुई थी, भाकपा माले की रैली, वो सफल रैली हुई थी। तो माले भी तो कोई सत्ता पक्ष में नहीं है, विरोधी पार्टी ही है। तो सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, यदि बहुत लाखों लाख लोग आ जाएंगे तो सरकार क्या कर लेगी। तो ये बात है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो है एक तरह से प्रशांत किशोर के लिए एक खतरे की घंटी उनको माननी चाहिए, और उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने ऐलान भी किया कि 20 तारीख से वो बिहार में बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, इसी 20 अप्रैल से। और उन्होंने कहा कि बिहार के एक एक प्रखंड का मैं दौरा करूंगा बिहार बदलाव यात्रा में। इस रैली का नाम बिहार बदलाव रैली था। तो एक तरह से उनको जनता ने बताया है कि ठीक है, अभी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार तो रहे हैं, उनका तो पुराना अनुभव है 10-12 साल का। लेकिन एक बंद कमरे में रणनीति बनाना, लैपटॉप पर रणनीति बनाना, एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के, और एक है कि आप ज़मीन पर राजनीति करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और ये भी बात है कि कोई अच्छा कोच हो तो ज़रूरी नहीं वो अच्छा खिलाड़ी बन जाए। हो सकता है कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा कोच हो, लेकिन खुद उसको आप बल्ला दे के उतार दीजिए मैदान में, तो वो हो सकता है शून्य पर आउट हो जाए। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर ने, अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, अभी भी वो मतलब जोशो खरोश में उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में मैं सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दूंगा। मतलब सबसे पहली तो अभी चुनाव नवंबर में है, और जुलाई महीने में ही 243 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। तो उस तरह से उनकी टीम लगी हुई है। लेकिन हाँ, एक तरह से उनको जनता ने चेता दिया है कि अभी उनको थोड़ा, देखिए, प्रशांत किशोर के साथ एक समस्या थोड़ा बड़बोलापन की भी समस्या है, जो मैं महसूस करता हूँ। थोड़ा उनमें बड़बोलापन है, या आप उसको अहंकार कह सकते हैं। वो मतलब अब तेजस्वी को हमेशा नवी फेल नवी फेल नवी फेल कहते हैं, इसको कहते हैं वो खत्म हो जाएंगे वो पार्टी चली जाएगी, ये नीतीश कुमार का आखिरी छोड़ा दही है, ऐसे वैसे। तो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि बड़बोलापन से राजनीति नहीं चलती है। थोड़ा विनम्रता होके, मेहनत से काम करे, विनम्र होके, तो उसके ज़्यादा अच्छे नतीजे आएंगे। जी, फ्लॉप या हिट तो अलग बात है, लेकिन चर्चा में आखिर प्रशांत किशोर आ गए। हर सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर के रैली की चर्चा हो रही है। तो कहा, यह भी कहा जाता है कि अगर आपका विरोध हो रहा है, आपकी चर्चा हो रही है,
तो कहीं ना कहीं जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी आपका नाम जानने लग जाते हैं। तो क्या इस उद्देश्य में क्या प्रशांत किशोर सफल रहे? नहीं, चर्चा में तो आज से प्रशांत किशोर नहीं है। मान लीजिए अगर राजनीति में तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि 2 साल से उसके पहले रणनीतिकार के रूप में चर्चा में थे, फिर पदयात्रा की वजह से चर्चा में आए, फिर उन्होंने जन स्वराज पार्टी का गठन किया तब चर्चा में आए, फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने भूख हड़ताल की। ऐसे देखा जाए तो बिहार के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लेके, उनकी पार्टी को लेके बाकी पार्टियों में थोड़ी घबराहट भी है। जिस तरह से राजद ने तुरंत उछल के इस रैली की तस्वीर लगाई, ये कहते हुए कि देखिए रैली फ्लॉप हो गई, इसका मतलब है कि आप रैली को लेकर टेंशन में थे, इसलिए आपने तुरंत यह किया। या जिस तरह से पहले भी लोगों ने इन पर हमला करना शुरू किया, जबकि ये अपने नाम में पांडे लगाते भी नहीं है, लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ये मतलब ब्राह्मणों की राजनीति करेंगे और दलितों और बहुजनों के खिलाफ काम करेंगे। ये सबसे लगता है कि बाकी पार्टियां आपसे थोड़ा डर गई है, सभी पार्टियां डरी है। राजद को लग रहा है कि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि मैं राजद के लालटेन से मुसलमानों को निकाल दूंगा, जो लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहे हैं। बेलागंज उपचुनाव में उन्होंने राजद का खेल खराब कर भी दिया, इससे राजद डरी हुई है, जदयू वाले डरे हुए हैं, जिस तरह से वो पलटू राम पर लगातार हमलावर रहे हैं। भाजपा डरी हुई है कि सवर्णों का एक बड़ा तबका कहीं छिटक गया, भाजपा से चला गया, प्रशांत किशोर के साथ अगड़ी जातियों का तबका, तो भाजपा का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए भाजपा वाले कहते हैं कि ये राजद की बी टीम है, राजद वाले कहते हैं भाजपा की बी टीम है। तो एक तो खलबली तो मच गई है ना, इसमें तो शक नहीं है ना। तो इसको ट्रेलर समझा जाए, क्योंकि अभी तो चुनाव का 6 महीना लमसम है, तो क्या आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर और मेहनत करते हैं तो क्या आने वाले समय में तस्वीर कुछ दूसरी होगी? बिल्कुल बदलेगी। देखिए मैं देख रहा था बहुत सारे विश्लेषक जो हैं उन्होंने अभी से प्रशांत किशोर को एकदम खारिज कर दिया कि नहीं देखिए क्या रैली हुई, क्या अब तो कुछ नहीं होगा। मतलब एक तरह से उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर फ्लॉप हो चुके हैं। देखिए इतनी आसानी से आप राजनीति में किसी को खारिज नहीं कर सकते। राहुल गांधी को सब लोग पप्पू पप्पू कहते रह गए और उसने मोदी को इस बार बहुमत मिलने से रोक दिया, कांग्रेस की सीटें दुगुनी कर ली। तो राजनीति में आप इतनी आसानी से किसी को खारिज नहीं कर सकते। देखिए अभी 6-7 महीने और 7 महीने एक बड़ा अंतराल होता है। यदि उन्होंने बहुत कुछ उम्मीदवारों के चयन पर निर्भर करता है, यदि जुलाई में उन्होंने उम्मीदवार उतार दी और साफ सुथरे अच्छे उम्मीदवार उतारे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उनके पास धनबल तो है ही, जमीन पर उन्होंने मेहनत भी की है, पदयात्रा भी की है। किसी एक रैली की विफलता से आप नहीं कह सकते कि वो पूरा उनका खेल ही खत्म हो गया। जी मीडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं? 2 फाड़ में मीडिया हो गई। एक मीडिया जो है वह बिस्कोमान के टावर पर चढ़ के जो है रिपोर्टिंग कर रही है और पूरे दिन जो है रिपोर्टिंग करते रह गई, और उसके बाद लगातार तस्वीर प्रशांत किशोर की कुर्सी दिखा रही है, प्रशांत किशोर की बस दिखा रही है, मतलब तमाम निगेटिव खबर जो है, भाड़ा नहीं दिया, ये तमाम चीजें जो है खंगाल के दिखा रही है। टेंट का भाड़ा नहीं दिया। देखिए मीडिया में भी अब मैं क्या कहूँ, अब मीडिया की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मीडिया में भी बहुत तरह का चलता है, बहुत राजनीति है, पेड न्यूज का भी खेल है, बहुत राजनीति है। कुछ चैनलों को तो ऐसा देख के लग रहा था कि उनको सुपारी दी गई हो कि प्रशांत किशोर को मतलब डैमेज करना है। ऐसा लग रहा था कि उन चैनलों को कहीं से सुपारी मिली हो कि मतलब उन्होंने एकदम शुरू से ही कहना शुरू किया कि ये फ्लॉप कर गया, ये कर गया, आज तक ऐसी फ्लॉप रैली नहीं देखी, मतलब अब पूरे दिन ये रहे। तो वो तो मीडिया भी देखिए आप कोई बहुत है कि शरबत पानी का इंतजाम कहीं से हुआ था क्या? हुआ होगा, है ना। मीडिया बहुत ज्यादा निष्पक्ष नहीं रह गई है, मीडिया भी अब खेमों में बट गई है, मीडिया का भी मतलब राजनीतिकरण हो गया है। मीडिया हाउसेस किसी ने, अब देखिए पूरा गोदी मीडिया नाम ही पड़ गया है बहुत सारे टीवी चैनलों को, वो इतना ज्यादा मोदी के दलाल बन गए हैं। तो उसी तरह प्रशांत किशोर से भी जिन पार्टियों को खतरा है, उन पार्टियों ने बहुत सारे चैनलों को सुपारी दी होगी। नहीं तो यही पूछ लेना ट्रक वाले से कि भाई पैसा मिला कि नहीं मिला। जैसे एक बार हल्ला हुआ था कि टेंट वालों को पैसा नहीं मिला, क्या भाजपा की रैली में भी आप टेंट वालों से पूछते हैं कि पैसा मिला कि नहीं? क्या आप राजद की रैली में भी टेंट वालों से पूछते हैं? तो या प्रशांत किशोर की रैली में ही माइक्रोस्कोप लेके घूमते हैं? तो ये सब तो है ही, खैर राजनीति है जी। चलिए, तो आपके नजरिए से क्या प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हुई या फिर सुपर हिट हुई? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।